स्टीफन और उसके दोस्त एक नाव पर पार्टी कर रहे थे। अचानक नाव समुद्र में डूब गई। जब स्टीफन ने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक अज्ञात जगह पर पाया। वह बहुत डर गया था। उसे काफी तेज भूख भी लगी थी, परंतु उसे वहां खाने को कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी वह स्थिति को समझ ही पाता तभी उसे 3 नाव दिखाई दी। पहली नाव पर एक समुद्री डाकू था, जिसने एक व्यक्ति से सब कुछ चुरा लिया था और उसे मार दिया था। दूसरी नाव पर एक बूढ़ा आदमी था, जो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहा था। और तीसरे नाव पर एक छोटा सा बच्चा था। क्या आप बता सकते हैं स्टीफन को कौन सा नाव चुनना चाहिए? सोचिए सोचिए। स्टीफन बहुत थका हुआ था। बूढ़ा आदमी और बच्चा नाव चलाने के हालात में नहीं है। स्टीफन के पास कोई सामान नहीं है, इसलिए समुद्री डाकू उसे मार नहीं सकता। स्टीफन पहली नाव चुनेगा। देखते हैं अगली पहेली को। मेहुल अपने कार्यालय में पहुंचा और एक डेस्क को बिखरा हुआ पाया। वह बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उसे बिखरा हुआ चीज पसंद नहीं था। उसने 3 लड़कियों को फोन किया और उनसे पूछा ये किसकी डेस्क है। किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया कि मेरी डेस्क है। क्या आप पहचान सकते हैं ये किसकी डेस्क है? थोड़ा दिमाग लगाए और सोचिए। ये तीसरी लड़की की डेस्क है। गंदा डेस्क पर लिपस्टिक तीसरे लड़की की लिपस्टिक के साथ मैच खाती है। इसी की डेस्क है। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। लिया के दोस्त ने उसे एक सीरियल किलर के बारे में सूचित करने के लिए बुलाया, जो आज ही जेल से भागा हुआ है। इस सीरियल किलर ने केवल महिलाओं का खून किया हुआ है। लिया ने दोपहर के भोजन के लिए बाहर नहीं जाने का फैसला किया और पिज्जा ऑर्डर करने के पिज्जा प्लेस में कॉल किया। थोड़ी देर बाद 2 लड़के पिज्जा लेकर आते हैं। वह देखकर हैरान हो जाती है। इनमें से एक सीरियल किलर हो सकता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सीरियल किलर हो सकता है? पिज्जा प्लेस का लोगो पहले आदमी के बॉक्स पर है, पर दूसरे के बॉक्स पर नहीं है। दूसरा आदमी ही सीरियल किलर हो सकता है। देखते हैं अगली पहेली को। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। क्या आप बता सकते हैं चोर इन तीनों घर में से किस घर में गया होगा? सोचिए सोचिए। घर दूसरा और तीसरा के सामने के कदमों के निशान घर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन पहले घर के नक्शे कदम घर के अंदर जा रहे हैं। चोर पहले घर में छुपा है। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। जूलिया और उनके पति कल रात क्लब में गए थे। वे क्लब में एक अच्छा समय बिता रहे थे। अचानक लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। जब लाइट आई तो जूलिया ने अपने पति के गालों पर एक लिपस्टिक का निशान देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से लाल हो गई। उसे वहां पे मौजूद 3 लड़कियों पर शक हुआ। इन 3 लड़कियों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जूलिया के पति को किसने किस किया होगा? दूसरी लड़की की लिपस्टिक शेड जूलिया के पति के गालों पर लगी लिपस्टिक के साथ मैच खाते हैं। इसी ने उसे किस किया था। देखते हैं अगली पहेली को। मेहुल एक कार का पीछा कर रहा था। बहुत अधिक धुआं और धूल था, जिसने मेहुल के लिए कार को पहचानने में रोक लगाई थी। वह कार का नंबर भी नहीं देख पाया था।
कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर आगे निकल गई और मेहुल पीछे रह गया। मेहुल ने कार की खोज शुरू कर दी। उसने 3 कार को पाया जो बिल्कुल एक जैसे थे। वह देखकर हैरान रह गया। क्या आप इन पर ध्यान से देख सकते हैं और कार की पहचान कर सकते हैं कि मेहुल किस कार का पीछा कर रहा था? कार 1 और 3 पर पत्ते है, जिसका मतलब था वह काफी समय से वहां पर था, लेकिन दूसरे पर नहीं था। यानी यही कार अभी आकर लगी है। मेहुल इसी का पीछा कर रहा था। एक कार्यालय चपरासी को कार्यालय की लॉबी में एक मोबाइल फोन मिला। तभी फोन आया। उस पे वाइफ लिखा हुआ था। चपरासी ने जासूस मेहुल से सब बात बताई और फोन देकर चला गया। 3 लोग ने मेहुल से संपर्क करते हुए कहा, ये मेरा फोन है। तान्या बोलती है, यह मेरे हस्बैंड का फोन है, कुछ ही समय पहले गुम हो गया था, मैं सच बोल रही हूँ। रयान बोलता है, हाँ मेरी पत्नी सही बोल रही है, यह मेरा फोन है। केविन बोलता है, नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यह मेरा फोन है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसका फोन हो सकता है? सोचिए सोचिए। मोबाइल पर प्रदर्शित पत्नी की तस्वीर तान्या की नहीं है। वह झूठ बोल रही है। ये केविन का फोन है। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। मेहुल मछली पकड़ने के लिए एक बहुत बड़े तालाब में गया। झील में 20 मछलियां थी। मेहुल ने 5 को पकड़ा, 4 मछलियां मर गई और झील में 3 मछलियां डूब गई। क्या आप बता सकते हैं कि झील में अभी कितनी मछलियां हैं? झील में 20 मछलियां थी। मेहुल ने 5 को पकड़ा, 4 मछलियां मर गई और झील में 3 मछलियां डूब गई। झील से केवल 5 मछलियां को हटा दिया गया था, बाकी अभी भी इसके अंदर है। यानी झील में अभी भी 15 मछलियां हैं। टायला की गर्भवती पत्नी को बहुत तेज पेट दर्द होने लगा। टायला घबरा गया। वह तुरंत अपनी कार निकाला और हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ। लेकिन वे एक बहुत बड़ी ट्रैफिक में फंस गया था। भीड़ काफी थी। वह घबरा गया। क्या आप उस कार की पहचान कर सकते हैं जो गतिरोध को छोड़ने के लिए पीछे की ओर बढ़नी चाहिए? तीसरी कार को गतिरोध जारी करने के लिए पीछे की ओर आनी चाहिए। देखते हैं अगली पहेली को। 2 अपराधी एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। वैज्ञानिक किसी तरह उन्हें पीछा छोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन वह 2 सड़क पर आकर रुक गया। 2 सड़कों में से किसी एक को चुनने से उसकी जान बच सकती है। क्या आप बता सकते हैं उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? सोचिए सोचिए। सही जवाब क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।